डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व मंत्री रामपाल माजरा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी छोड़ने का रामपाल माजरा ने ऐलान किया। इनसे बात करते हैं। सर, आपने किसानों के समर्थन में जो पार्टी बीजेपी उसको छोड़ दिया, क्या कारण? गणतंत्र दिवस की घटना को देख के और दिल्ली की हिंसा को देख के भारतीय जनता पार्टी इस देश की शान, आन बान शान को कायम नहीं रख सकी। किसानों पर 3 काले कानून थोप दिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, गरीब का राशन बंद हो जाएगा और ज़मीनों पे कॉरपोरेट घरानों का कब्जा होगा। एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन 1 करोड़ से जुर्माना और 5 साल की कैद कर देगा। तो इन कानूनों ने इस देश की जनता को झकझोर के रख दिया। किसान, बच्चे, बूढ़े और जवान सब दिल्ली में जाके जमा हो गए और जिस प्रकार से लाखों लोग इकट्ठे हुए, सरकार द्वारा नियोजित लोगों ने उदंग मचाए, सरकार द्वारा प्रायोजित लोगों ने झंडा लहराया। सरकार दोषी है। इनकी सुरक्षाकर्मी कहाँ गए थे, कहाँ गई थी इनकी गुप्तचर एजेंसी, कहाँ गई थी इनकी NIA, कहाँ गए जो CID के लोग थे? क्या इनको इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि लोग लाल किले पे आएंगे? तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर पता नहीं था, अगर इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो पहला दोष, अगर इन्होंने पता होते हुए कार्रवाई नहीं करी दूसरा दोष। इसलिए देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और या उसे बर्खास्त किया था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात का जिक्र किया कि 2020 में जो बजट सत्र जब आया था तो उस दौरान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें प्राइवेट और प्लेयर्स को मंडी बनाने की छूट दी गई। मैंने पहले ही कह दिया कि ये कानून बनने से पहले ही कि हरियाणा सरकार ने तो प्राइवेट प्लेयर्स को मंडी बनाने की इजाज़त दे दी। इस प्रकार का अमेंडमेंट कर दिया गया। तो सरकार तो पहले ही इन MSP से, मंडियों से और इन सारे किसानों से पीछा छुड़वाना चाहती है। ये तो कॉरपोरेट घरानों का लालन पालन करना चाहती है और उन्हीं के पालने में झूल रही है। इसलिए हरियाणा सरकार भी दोषी है क्योंकि इन्होंने आंदोलन को भड़काया है। इन्होंने कभी बैरिकेड लगाए, कभी नेशनल हाईवे को खोल दिया और कभी इन्होंने इसको कह दिया ये पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के लोग है ही नहीं। कभी कह दिया ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये कांग्रेसी हैं, किसी को SYL के मुद्दे छेड़ दिए। तो इसको भटकाने की कोशिश तो पहले से की जा रही थी और अब इन्होंने दिल्ली में इसको सुनियोजित किया, जिस प्रकार से ये घटना लाल किले पे हुई है। 2019 में बीजेपी आपने तब ज्वाइन की थी जब आपकी पार्टी, पुरानी पार्टी नानो से खूब सारे टूट गई थी। खूब सारे लोग जो बीजेपी या दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे, तब आपने बीजेपी को चुना था, लेकिन बीजेपी ने आपको चुना नहीं, टिकट आपको मिली। क्या वही कारण है कि बीजेपी आपको आज छोड़नी पड़ी? नहीं, अगर छोड़नी होती उसी टाइम छोड़ देते। ये तो किसानों की बात पे कि जिस प्रकार से हुआ, जिस प्रकार से किसानों की अनदेखी हुई, जिस प्रकार से किसानों के काले कानून बनाए गए, इनसे दुखी होकर के छोड़ी और दिल्ली की घटना से दुखी होकर के ये इस देश की सुरक्षा करने में भी नाकाम है। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है। एकमात्र सदस्य थे विधानसभा के वो नेहरू पार्टी की, उनके इस्तीफे को किस तरह से देखते हैं? ये उनका अभय सिंह चौटाला का एक साहसिक कदम है। पंची सरपंची जिला परिषद नहीं छोड़ता। उन्होंने किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए, काले कानून को रद्द करने के लिए अपनी विधानसभा से विधायकी से इस्तीफा दे दिया। ये उनकी प्रशंसा जितनी की जाए वो थोड़ी है कि उन्होंने इस किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए। आपसे भी कोई बातचीत हुई है या मेरी बातचीत लगभग होती रहती है। बात में मैं उनका साझेदार रहता हूँ। वो मेरे से कई बार फ़ोन कर लेते हैं, मैं भी उनसे बातचीत कर। किसान आंदोलन में फूट को किस तरह से जो गुटों ने किसान आंदोलन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंदोलनों में लटके झटके आते रहते हैं और आंदोलन और बढ़ेगा और आगे मजबूती के साथ लोग जुटेंगे और किसानों की जीत होगी। ये काले कानून रद्द होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? जब आपने राजनीतिक तौर से कोई फैसला नहीं किया गया, समविचारों के लोग इकट्ठे होंगे। हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों से संपर्क करके जो हमारे विचारों से सहमत हैं, फिर जाके कोई फैसला करेंगे। अभी तो किसानों की आवाज़ बुलंद करने का, उनके आंदोलन में हिस्सा लेने का ही मन है। तो कांग्रेस या इन लोग अभी इस बारे में कुछ राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।